महाराष्ट्र अपने आप में एक ऐसा प्रांत जहाँ की मिट्टी अपने आप में संगीत की सुगंध समेटे हुए है। महाराष्ट्र का लावनी, गोंडा, कई विधाएं हैं जो संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और बड़ी उत्तम विधाएं हैं ये। लेकिन समय के चलते चलते कहीं लुप्त होते जा रहा है हमारा ये जो ग्रामीण संगीत है, यानी कि ये जो परंपरावादी संगीत हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने की श्रेणी में आ रहा है। लेकिन आज के दिन भी कई कलाकार हैं जो इस धरोहर को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये शिल्प ग्राम में हम महाराष्ट्र से आए हुए कलाकारों से मिले जो अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं इस क्षेत्र में, इस कल्चर को बचाने के लिए। और ये आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ही गुणी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण है। और हमारा जो अनहदनाद है वो ऐसे ही कलाकारों का मंच है, संगीत के हर क्षेत्र का मंच है अनहदनाद, क्योंकि अनहदनाद का मीनिंग है इंटरनल साउंड, यानी कि आपकी अंदर की आवाज़ से आपका परिचय कराना। तो मैं आज यहाँ पर जो भी कलाकार मेरे साथ उपस्थित हैं, आपका शुभ नाम? दीपाली मांगले। दीपाली। और आप? पूनम सावले। पूनम। नमस्ते, मैं युवा शाहीर राहुल सावले। रोहित एकदरे। जगन्नाथ करांडे। तो आप सब ने देखा कि ये सब कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी भाई साहब कि आप क्या समझते हैं कि संगीत किस तरह से लोगों के लिए लाभप्रद है? ये हमारे शरीर और मन को किस तरह से निरोगी रख सकता है? क्या आप समझते हैं कि संगीत एक बहुत अच्छा डॉक्टर है? क्योंकि मेरी मुहिम मैं लोगों को ये समझा सकूं कि संगीत में चिकित्सा के सारे गुण हैं, ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। अगर प्रतिदिन हम संगीत से जुड़ें तो हम सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये संगीत है हमारा, कौन सा भी संगीत भारत में का ऐसा संगीत है जो हर लोगों को कौन सा भी टेंशन आने दो, वो टेंशन जल्दी खत्म होता है ये सुनने के बाद। और दीपाली जी, आप तो लावनी की डांसर हैं, तो आप क्या सोचती हैं डांस किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है? लावनी नृत्य से, कौन सा भी नृत्य हो, उससे हमारे हेल्थ रहता है, हेल्दी रहते हैं हमारे शरीर। इससे मन भी अस्वस्थ हो तो मन का भी होता है उपचार उससे। कितनी बड़ी बात कही दीपाली जी ने। और लावनी के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे इंसान को जीने की ज़रूरत होती है, सांसों के बिना इंसान नहीं रह सकता, वैसे हम कलाकारों को हमारी कला जीवित रखती है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि एक कलाकार कला के बिना नहीं रह सकता, बिना कला के नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सांसें कला कला से है। जुड़ी तो होती है। ये लावनी का एक बहुत उपचार के रूप में प्रयोग ये भी है दीपाली जी कि हमारे जोड़ों का दर्द जो है, लावनी में इतने ज़्यादा फुट स्टेप हैं, इतने ज़्यादा हम अपने पैरों से काम करते हैं कि हमारे जोड़ों के दर्द भी इससे ठीक हो सकते हैं, हमारे कथक से ठीक हो सकते हैं, हमारी जितनी भी डांस विधाएं हैं, जितनी भी नृत्य विधाएं हैं, सबसे हम अपने आप को उपचार दे सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है? इस कला को जीवन में अपनाने की। लावनी में जो अदाकारी होती है वो आँखों से भी शुरू होती है, इससे आँखों का एक्सरसाइज होता है। हाँ, कितनी अच्छी बात कही आपने दीपाली जी कि आँखों की एक्सरसाइज के लिए नृत्य कितना ज़रूरी है। जो भाव हम आँखों से दिखा रहे हैं, एक तरह से अपने अंदर के जो विचारों की अशुद्धि है उसे भी हम नृत्य के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही तो नृत्य है। गायन वादन नृत्यम त्रियम संगीतम उच्यते, यानी कि गायन, वादन और नृत्य जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो संगीत का निर्माण करते हैं। और जब ये तीनों विधाएं हम जीवन में अपना लेते हैं तो वो संगीत चिकित्सा बन जाती है और हमें जीवन में उन्नति की तरफ ले जाती है। मैं सही कह रही हूँ ना? सही बराबर है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ सुगंध
हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोतागणों को सुनाइए। जराशी पिकली ओझाने वाचली आहे मी अवघड झाडाची गबाई मी लाडाची लाडाची बाई मी लाडाची